गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने जियो में जो 7th लेसन इंडस्ट्रीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने सबसे पहले एक्टिविटीज़ के बारे में रीड किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। आफ्टर दैट नीड ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिसमें हमने टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ जो रीड किया था। एंड उसके बाद जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने रीड किया, जैसे द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। एंड नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज़ पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज़ एंड इट्स प्रिवेंशन। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, जिसको हम हिंदी में प्रदूषण कहते हैं। इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो पॉल्यूशन होता है और इट्स प्रिवेंशन मीन्स इससे बचने के क्या क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। देयर आर टू वर्ड्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, अगर हम नेशन को और भी डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नेसेसरी है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट विच कैन कोज एयर, वाटर एंड अदर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अपने वेस्ट को डिस्चार्ज करती हैं, फेंकती हैं, जिसकी वजह से वो किस चीज़ का कारण बनते हैं? विच कैन कोज एयर, वाटर एंड अदर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अलग अलग टाइप्स के पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। द पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज कैन एडवर्सली अफेक्ट मतलब उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पॉल्यूशन जो होता है इंडस्ट्रीज़ की वजह से वो पूरा प्रभाव डाल सकते हैं किस पर? नेचुरल एनवायरनमेंट पर। सम ऑफ द इंडस्ट्रीज विच कोज पॉल्यूशन आर द आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, ऑयल रिफाइनरीज, सीमेंट, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज दी हुई हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, ऑयल रिफाइनरीज, सीमेंट, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डंप देयर इंडस्ट्रियल वेस्ट। डंप का मतलब होता है फेंकना। काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को फेंकती हैं, विच मे हैव लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लीड एक्सेट्रा इनटू द रेजिडेंशियल एरियाज और इन द वाटर बॉडीज़। जो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में क्या देखने को मिलता है? मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लीड। और वो कहाँ फेंकते हैं उस वेस्ट को? रेजिडेंशियल एरियाज़ में या फिर वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में किसको इंक्लूड किया जाता है? रिवर्स, ओशियन, सीज, ये सब। ओके, देयर आर सम पॉइंट्स। The industries can pollute water and make it unfit for the uses of human beings and in agriculture। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं? वाटर को पोल्यूट कर सकती हैं, जिससे जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? अनफिट हो जाएगा। वाटर अनफिट हो जाएगा किसके लिए? एक तो ह्यूमन बींग्स के लिए वो यूज़ करने लायक नहीं रहेगा, ऊपर से उसका जो वाटर है उसका यूज़ हम एग्रीकल्चर में भी नहीं कर पाएंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट, द इंडस्ट्रीज कैन डिस्चार्ज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेज और इन द सस्पेंडेड फॉर्म। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने वेस्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, फेंक सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेज। ओके, थर्ड पॉइंट इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन डिग्रेड द सरफेस एज वेल एज द ग्राउंड वाटर। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। किसको? एक तो सरफेस को खराब करेगा, उसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर है उसको भी खराब कर सकता है। द पोल्यूटेड वाटर कैन कोज, जो पोल्यूटेड वाटर है वो कारण बन सकता है किस चीज़ का? मैनी डिसीजेज, काफ़ी सारी बीमारियों का, जैसे कि कोलेरा, डायसेंट्री, टाइफाइड, लंग कैंसर। मतलब इस पोल्यूटेड वाटर से इतनी जो काफ़ी डेंजरस जो डिसीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो भी हो सकती हैं। इट कैन ऑल्सो डैमेज, ये खराब कर सकता है किसको? द क्रॉप्स बाय मेकिंग द सॉइल सैलाइन। इट कैन ऑल्सो कोज द डेथ ऑफ द एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ का मतलब होता है जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं, उनकी डेथ का कारण बन सकता है। और क्रॉप्स को भी खराब कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वाटर जो पोल्यूशन है वो क्या करता है? सॉइल को भी खराब कर देता है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, उसको भी कम कर देता है। द बर्निंग ऑफ कोयल और डिस्चार्ज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेज कैन लीड टू द पोल्यूशन ऑफ एयर। कोयल के बर्न होने से, जलने से या काफ़ी सारी गैसेज के एनवायरनमेंट में फैलने से क्या होता है? पोल्यूशन ऑफ एयर।
हवा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। इट कैन ऑल्सो मॉडिफाई द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन द एटमोसफियर। जो पोल्यूशन है वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब मिक्सचर, किस चीज़ का, गैसेस का जो मिक्सचर होता है एटमॉस्फेयर में उसको भी चेंज कर देता है, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस ले आता है। सम ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स आर नाइट्रोजन। पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है जो पोल्यूशन के कारण बनते हैं। आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स एट्सेट्रा। ये सब जो है मेजर पोल्यूटेंट्स हैं। इट कैन कोज इरिटेशन ऑफ द आइज। इट कैन कोज मतलब ये कारण बन सकते हैं किन चीज़ों का, एक तो आँखों में जलन हो सकती है, नोज एंड थ्रोट, नाक में गले में भी जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, एंड कैन लीड टू डिजाइंस, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग ट्रबल एट्सेट्रा। मतलब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या घबराहट हो सकती है, या वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह का मतलब हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। द कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैन कोज अस्थमा, ब्रोंचिटिस, लंग कैंसर एट्सेट्रा। मतलब इतनी बड़ी बीमारियां जो है इस पोल्यूशन की वजह से हो सकती हैं। द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डिस्चार्ज द रेडियो एक्टिव वेस्ट इन वाटर बॉडीज एंड द ऑयल स्पिल्स। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो अपने जो वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में थ्रो करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। एंड द ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे वाटर जो ऑयल टैंक होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं। ऑयल जो है पानी में अगर मिक्स हो जाएगा तो जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। क्लियर? आइदर फ्रॉम ऑयल टैंकर्स और ऑफ शोर्स ऑफ ऑयल फील्ड्स कोजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर ऑन अ लार्ज स्केल। अगर ऑयल टैंक कोई अगर वाटर बॉडी में मिक्स हो जाता है तो बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर जो पोल्यूशन है वो फैल सकता है। हैवी मशीन्स इन फैक्ट्रीज आर अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब आपने कई बार देखा होगा फैक्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स जो हैं यूज़ की जाती हैं जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ती हैं। वी कैन नॉट स्टॉप और रिड्यूस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड बट वी हैव टू सेव द प्लांट्स एंड animals including human life from the deadly pollution caused by various industries। मतलब ये जो हमें पोल्यूशन के रीजंस बताए गए हैं, अब इनकी वजह से हम इंडस्ट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक तो नहीं सकते, बट हमें क्या करना होगा, हमें प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन लाइफ को भी बचाना होगा। ठीक है, किससे बचाना होगा, पोल्यूशन से। ओके, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बट वी कैन डेफिनेटली टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज। मतलब हम पोल्यूशन को बिल्कुल रोक नहीं सकते, पोल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ उसके प्रिवेंटिव मेजर्स जो स्टेप्स ले सकते हैं जिससे पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए, जिसका हम पर इफेक्ट जो है कम होना शुरू हो जाए। फर्स्ट पॉइंट इज मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन द इंडस्ट्रियल रीजन्स एज दे कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। सबसे पहले पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ हैं वो प्लांट किए जाने चाहिए, जिससे क्या हो, इंडस्ट्रियल रीजन्स में डस्ट और स्मोक जो हवा में फैल जाते हैं वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। ओके, सेकेंड, एयर ट्रीटमेंट प्लांट्स एज पर द नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज शुड बी इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो इंस्टॉल करने चाहिए ताकि जो एयर पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। द इंडस्ट्रियल वेस्ट एज फार एज पॉसिबल शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर डंपिंग इन द पिट्स और इन द वाटर बॉडीज़। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको फेंकने से पहले उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाना चाहिए जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो वाटर बॉडीज़ में। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में फेंकने से पहले उनको ऐसा प्रोसीजर उन पर करना चाहिए जिससे वाटर बॉडीज़ में वाटर को कोई नुकसान ना हो। द ओल्ड एंड ऑब्सोल्यूट मशीन्स इन द फैक्ट्रीज मस्ट बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वंस टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। अगर जैसे फैक्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पुरानी मशीन्स हैं तो उनको रिप्लेस कर देना चाहिए कि इनके साथ न्यू वंस के साथ, नई मशीन्स के साथ, ताकि जिससे नॉइज़ पोल्यूशन जो है ना हो। The use of non-conventional sources of energy such as the solar energy and wind power should be encouraged। मतलब हमें एनर्जी के लिए
नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी है और विंड पावर है। ओके, द गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी एक्शन, गवर्नमेंट को नेसेसरी एक्शन लेने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए, किसके अगेंस्ट दोज इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच डिस्चार्ज लार्ज अमाउंट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए उन पोल्यूटेंट्स के अगेंस्ट जो काफ़ी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज करती हैं या फेंकती हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, वेदर इट इज़ ऑन द लैंड और इन द वाटर बॉडीज़ और इन द एयर, चाहे वो पोल्यूटेंट्स लैंड पर फेंके जाएं, चाहे वाटर बॉडीज़ में, या फिर एयर को पोल्यूट करें, उन पर जो है कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। द इंडस्ट्रियल यूनिट्स मस्ट इंस्टॉल इलेक्ट्रोस्टिक precipitators on the chimneys of the factories emitting the deadly smoke। फैक्ट्रीज़ में जो है चिमनीज़ का यूज़ करना चाहिए ताकि जो स्मोक है या जो भी इन्फेक्टेड जो भी ऐसा मटेरियल है जो आगे पोल्यूशन क्रिएट करता है उसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। ओके, तो आज हमने रीड किया पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज़ एंड इट्स प्रिवेंशन, मतलब पोल्यूशन जो है इंडस्ट्रीज़ की वजह से कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। सो योर लेसन हैज़ completed and you have to read this lesson carefully, learn all the internal questions, after that we will do question answers of this lesson। okay beta, have a nice day।